नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सैम पित्रोदा की धड़कनें न जाने क्यों बढ़ रही हैं, नरेंद्र मोदी को मंदिर जाते हुए देख करके। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण जारी है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हो रही हैं। 22 जनवरी को करोड़ों सनातनियों की उम्मीद पूरी होने जा रही है, लेकिन उससे पहले राम नाम पर काफ़ी सियासत हो रही है। यूँ समझ लीजिए कि एक तरीके से लोग अपने दिलों की भड़ास निकाल रहे हैं। इनफैक्ट आयोजन के लिए बुलावे पर भी अच्छी खासी सियासत छिड़ी हुई है। क्यों? इसका तो जवाब एक ही है कि वो मानसिकता जो वोटों के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन राम मंदिर से परहेज़ करेगी। और ये मानसिकता किसकी है? सनातन विरोधी लोगों की। अब आप ये भी समझ जाइए कि सनातन विरोधी कौन है। तमाम वामपंथी, कांग्रेसी और सो कॉल्ड लिबरल माइंडसेट वाले ग्रुप के लोग। 2 दिन पहले ही आपने देखा सुना होगा, सीताराम येचुरी ने कहा था कि वो तो मंदिर नहीं जाएँगे, मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं जाएँगे। और उसके बाद उन्हीं के सुर में सुर मिलाती है वृंदा करात। उन्होंने भी सेम कहा कि उन्हें मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो मंदिर में नहीं जाएँगी दर्शन करने के लिए, हालाँकि उनको किसी ने बुलाया भी नहीं है। कांग्रेस भी अजीब मुश्किल में फँसी हुई है, ऊहापोह की स्थिति में है। ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में श्री राम का भव्य आयोजन होने जा रहा है और कांग्रेस अयोध्या में जाए, तो जाए कैसे? जितना मुस्लिम वोट है, पूरा उनके हाथ से खिसक जाएगा। उतनी मुस्लिम लोगों को तकलीफ नहीं हो रही होगी, जितनी कांग्रेस डर से मरे जा रही है। मंदिर निर्माण पहले से ही काफ़ी सवालों के घेरे में रहा, आप सब जानते हैं। काफ़ी इस पे बवाल हुए, उस पे फिलहाल अभी जाने का वक़्त नहीं है। जब रामलला विराजमान होने वाले हैं, तब भी सवालों का सिलसिला जारी है। अब आप खुद ही देखिए कि सैम पित्रोदा को भी बड़ी तकलीफ हो रही है राम से। ऐसा लगता है कि उन्हें ये खौफ सता रहा है कि बीजेपी को तो 400 प्लस सीट मिलने वाली है और कांग्रेस का जनाधार खिसक चुका है। अब तमाम सारे जो न्यूज़ पोर्टल हैं, अखबार हैं, वो सब ये लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर जाते हैं, तो विदेशी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, वो मुश्किल में आ जाते हैं। तो उनकी मुश्किलें क्या हैं? क्यों उन्हें डर लग रहा है? इस पे भी ज़रा देखते हैं कि उनकी तकलीफ की वजह क्या है। दरअसल कांग्रेस हिंदुओं से प्यार नहीं करती है, वो उनसे घृणा करती है। और किस तरह से? अपने नेताओं द्वारा हिंदुओं के खिलाफ हवा बनाने का प्रयास करती है। और उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, सैम पित्रोदा, इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस, आईयूसी के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और सोनिया के बहुत ही खासम-खास, सोनिया गांधी के बहुत खासम-खास हैं, दोस्त हैं उनके। और इन्हें यानी कि सैम पित्रोदा को पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार-बार मंदिर जाना बहुत परेशान करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये अच्छी बात नहीं है, सैम पित्रोदा के ये कह रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है मंदिर जाना, और जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को देश के बारे में सोचना चाहिए। मतलब मंदिर जाने से क्या देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो देश के लिए सोचना बंद कर देंगे? मुझे तो इनकी बुद्धि पे हँसी आ रही है। और उन्हें शायद ये नहीं पता कि नरेंद्र मोदी 24 घंटे और सातों दिन देश के लिए सोचते हैं। सैम पित्रोदा की नींद न जाने क्यों उड़ी हुई है, ये देख कर के कि पूरा देश इस समय राम मंदिर पे न्योछावर हुआ जा रहा है।
और उनकी परेशानी की वजह और भी है, क्योंकि वो कांग्रेस के सलाहकार भी हैं। सैम पित्रोदा कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कोई जो है मंदिर जाए, लेकिन हाँ, मंदिर कभी-कभी जाना चाहिए। आप उसे मुख्य मंच नहीं बना सकते। आप नोट करिए दोस्तों कि वो क्या कह रहे हैं कि मंदिर को मुख्य मंच नहीं बना सकते। क्यों? ये बात उन्होंने क्यों कही है? उन्हें भी कांग्रेस की तरह खिसकते हुए वोट नज़र आ रहे हैं। अब वो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि 40% लोग जो हैं बीजेपी को वोट देते हैं और 60% लोग जो हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। ये अपना लॉजिक अपने हिसाब से कहीं भी बढ़ा लेते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए वो ये कह रहे हैं कि ये हर समय किसी के प्रधानमंत्री हैं, हर किसी के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं और ये संदेश भारत के लोग प्रधानमंत्री से चाहते हैं। अब मतलब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सैम पित्रोदा बताएँगे। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को रोज़गार के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें मुद्रास्फीति के बारे में सोचना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में सोचना चाहिए, जो चुनौतियाँ सामने हैं, उस पे बात करें। अब लोगों को ये तय करना कि असली मुद्दे क्या हैं। ये सैम पित्रोदा ही कह रहे हैं कि लोग ये तय करें कि मुद्दे क्या हैं, क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या बेरोज़गारी असली मुद्दा है? या राम मंदिर ही असली मुद्दा है या महँगाई असली मुद्दा है? क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या दिल्ली में वायु प्रदूषण असली मुद्दा है? कहाँ की बात सैम पित्रोदा कहाँ ला कर के फिट कर रहे हैं। मतलब पॉल्यूशन और मंदिर इसका दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण की बात वो कर रहे हैं, अयोध्या में जो मंदिर है उसके साथ जोड़ कर के। और ये सब मुद्दे गिना रहे हैं, वामपंथियों से और उम्मीद क्या की जा सकती है? इन्हें आज बेरोज़गारी का मुद्दा दिखाई दे रहा है दोस्तों। दरअसल सैम पित्रोदा की मानसिकता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मानसिकता को दर्शा रही है। सैम गांधी परिवार के दोस्त हैं, बहुत घनिष्ठ हैं और अक्सर आपने सुना होगा कि कांग्रेस जो है भारत की जो दूरसंचार की क्रांति है, उसके लिए सैम को ही श्रेय देती है। लेकिन एक और बात समझ लीजिए, यूपीए सरकार के दौरान सैम जो है एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे और प्रधानमंत्री की इनोवेशन काउंसिलिंग का नेतृत्व कर रहे थे। तब 2G घोटाला हुआ था और उस बारे में वो चुप थे। महँगाई और दूसरे मुद्दों पे उन्होंने कहा था कि अगर कुछ महँगाई हो रही है तो क्या हो गया? उस समय उनका माइंडसेट इस तरीके का था। उस समय उनका नैरेटिव ये था कि महँगाई हो रही है तो क्या हो गया? आज ज्ञान बाँट रहे हैं। आज इन्हें बहुत फ़िक्र हो रही है बेरोज़गारों की, महँगाई की। यही डायलॉग सेम डायलॉग राहुल गांधी भी अक्सर कहते रहते हैं और सच तो ये है कि सैम पित्रोदा जैसे लोग इस देश और इस देश के लोकाचार और जो मूल्य हैं उनसे कटे हुए हैं। उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। अगर वो जुड़े हुए होते तो उन्हें समझ में आता कि राम राज्य की अवधारणा क्या है। एक और बात, बेरोज़गारी से बात चली है तो बताऊँ आपको मैं कि जिस समय मीडिया ने टिप्पणी लेनी चाहिए राहुल गांधी से, क्योंकि बहुत सारे हंगामे हुए पिछले दिनों सदन में, पार्लियामेंट में सिक्योरिटी लैब्स को लेकर के और जिन लोगों ने पीला धुआं सदन में फैला करके हंगामा करने की कुचेष्टा की, राहुल गांधी उन्हीं की साइड ले रहे हैं। भई गज़ब हो गया। और जब मीडिया ने उनसे पूछा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? इसके पीछे बेरोज़गारी है, इसके पीछे नरेंद्र मोदी की नीतियाँ हैं,
यानी कि नरेंद्र मोदी तो ये चाहते ही नहीं है कि उनके देश के युवाओं को रोज़गार मिले, जबकि राहुल गांधी अंदर से बिल्कुल फूके हुए बैठे हैं, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी की नीतियाँ हैं, वो देश को कहाँ से कहाँ लेके जाने में सफल हुई जा रही हैं। इनको समझ में नहीं आता कि आज वो देश नहीं है भारत देश। भारत अब बदल चुका है। भारत वो देश नहीं है जो 70 साल पहले सांप और सपेरों का देश बना के रखा हुआ था कांग्रेस ने। देश बदल गया है। देश की जीडीपी देखिए कितनी हाई जा रही है। देश की सैन्य पावर देखिए कहाँ स्टैंड कर रही है आज। और जो बात कांग्रेस को बिल्कुल भी पचती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो ये है कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है ना, वो विश्व भर के बड़े नेताओं में सबसे नंबर 1 पे है। अब ये बात राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों, इन्हें कैसे कैसे ये उसे सहन कर सकते हैं? ये वो लोग हैं जो दरअसल भारत और भारत के लोगों को समझना ही नहीं चाहते, जहाँ इन्हें समझ आती है, तो उसको ये ठीक से फ़ील नहीं कर पाते। इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि ये लोग वो हैं, जो देश के लोकाचार से और मूल्यों से कटे हुए हैं। अगर ये जुड़े हुए होते, तो इन्हें आज राम राज्य की अवधारणा ठीक से इनको समझ में आती। ये वो लोग हैं, जो मौके तलाशते हैं कि इन्हें मोदी सरकार को कैसे ये सफल हो सकते हैं डेंट पहुँचाने में। और डेंट तो बहुत दूर की बात है, ये वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। पहुँच ऐसे नहीं पाते क्योंकि जब भी राहुल कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपनी तरफ से तो वहाँ कुछ ना कुछ गोबर कर देते हैं। ऐसा एक नहीं, कई बार हुआ है। अगर मैं 27 दिसंबर की ही बात करूँ, तो जो इन्होंने नाटक किया आज, जो इन्होंने नाटक किया पहलवानों के साथ, पहलवानों के अखाड़े में उतर के, वो सबको समझ में आ गया कि बजरंग पूनिया क्या है और राहुल गांधी क्या है, और उसके साथ में साक्षी मलिक क्या है। ये ऐसे ड्रामे करते रहते हैं और ड्रामों में ही इनकी शायद से ज़िंदगी गुज़र जाएगी, क्योंकि कभी-कभी ये भी लगता है कि 55 साल के हो गए हैं ये और ये आज तक बेरोज़गार हैं। इन्हें कोई रोज़गार ही नहीं मिला और ये बात करते हैं रोज़गारी की। समझ से परे की बात है कि ये रोज़गारी की बात क्यों करते हैं? इन्हें बेरोज़गारी की इतनी चिंता हो रही है, तो ये पहले खुद को देखें, पहले खुद को समझें। ये आए दिन बेरोज़गारी की बात करते हैं, आए दिन गरीबी की बात करते हैं। इनकी कांग्रेस सरकार ने क्या किया? यूपीए की सरकार ने क्या किया अपने कार्यकाल में गरीबी के लिए, बेरोज़गारी के लिए? कभी इन्होंने वो रीज़न नहीं गिनाए। और आज मंदिर जब बन के तैयार है और उसके इन्विटेशन सब तरफ दिए जा रहे हैं, तो इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इन्हें ये चिंता हो रही है कि उस दिन तो योगी और मोदी दोनों ही मंदिर में विराजमान होंगे रामलला के साथ में, उनकी पूजा अर्चना करेंगे और पूरा देश देखेगा, पूरे देश का हिंदू देखेगा। इवन आई शुड से कि पूरा देश देखेगा, तो उसमें हर धर्म के लोग देखेंगे। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, जितनी तकलीफ कांग्रेस को हो रही है मंदिर को देख कर के। तो दोस्तों, आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि कांग्रेस और वामपंथियों की तकलीफ क्या है मंदिर को लेकर के। क्योंकि इनके वोट जो है ना, इनके हाथ से स्लिप हो रहे हैं और इन्हें चिंता देश की नहीं है, इन्हें चिंता अपने वोटों की है। आपने दोस्तों पूरा वीडियो देखा। मैं चाहूँगी कि आप इस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दें, मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के। एक और बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अगर आपको मेरे
कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में भी इसको शेयर कीजिए, ताकि ये जो बातें हैं, ये सब तक पहुँचे। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मेरे हर कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।